नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। राजस्थान कांग्रेस का भविष्य किसके हाथों में रहेगा? अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति के जादूगर कंटिन्यू रहेंगे, इस सियासत के जादूगर वही रहेंगे, या सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका में आ सकते हैं? या फिर जिस तरीके से पिछले 2-3 महीने में गोविंद सिंह डोटासरा ने लोकसभा चुनाव के अंदर अपने आप को स्थापित किया है, वो पहले से स्थापित हो रखे नेताओं के लिए क्या एक चुनौती बनकर उभरे हैं? लेकिन ज्यादातर चर्चाएं अशोक गहलोत या सचिन पायलट, अब राजस्थान में कांग्रेस का भविष्य कौन, इसी को लेकर के है। और नजरें सबकी राष्ट्रीय नेतृत्व पर रहती हैं कि आखिरकार नेशनल लीडरशिप के पास में कौन है, करीब कौन है, उनके साथ में कंफर्टेबल रिश्ते किसके हैं, किसको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, इसको लेकर के देख रहे हैं। लेकिन राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट, सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी जा रही है कांग्रेस आला कमान की ओर से। जाहिर सी बात है, संगठन की राजनीति में जब कोई नेता अपनी जिम्मेदारियों पर कामयाब रहता है, सफल होता है, उसी का पार्टी के अंदर भविष्य होता है। कई बार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर हो सकता है उसका भविष्य नहीं भी हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स, संगठन की जो राजनीति होती है, उसमें उसको हमेशा आला कमान आगे बढ़ाता है। सचिन पायलट को हाल ही में छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया था। अशोक गहलोत को और सचिन पायलट को कुछ दिन पहले ही दोनों को नई जिम्मेदारियां भी दी गई है, जिसमें अशोक गहलोत को अमेठी सीट, जहां से पहले राहुल गांधी चुनाव लड़ा करते थे, और अमेठी और रायबरेली जो कि कांग्रेस के परिवार की परंपरागत सीटें मानी जाती है, अमेठी का ऑब्जर्वर बनाया और उस सीट को जिताने की जिम्मेदारी दी, जहां से कांग्रेस ने इस बार, पहले चर्चाएं लगातार थी कि राहुल गांधी अमेठी से फिर से चुनाव उतर सकते हैं, हालांकि आखिर समय में स्मृति ईरानी के सामने किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। किशोरी लाल शर्मा पहले से ही इस सीट पर काफी अपना प्रभाव रखते हैं। उसकी एक वजह यह है कि जब गांधी परिवार का कोई मेंबर चुनाव लड़ा करता था, तो अमेठी रायबरेली के अंदर किशोरी लाल शर्मा को इलेक्शन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी जाती थी, क्योंकि गांधी परिवार तो लगातार कैंप करके यहां रह नहीं सकता। एक बात यह भी है कि अमेठी के अंदर सिर्फ अशोक गहलोत के पास पूरी तरह से जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने 3 दिन पहले वहां पर डेरा डाल दिया और यह स्पष्ट कह दिया है कि 18 तारीख को चुनाव प्रचार रुकने तक, क्योंकि यहां पर 20 तारीख को वोटिंग है, मैं अमेठी रायबरेली नहीं छोड़ने वाली हूं। यानी कि वो लगातार यहीं पर कैंप करेगी, दूसरे इलाकों में प्रचार के लिए जाएगी भी नहीं। इधर छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म होते ही सचिन पायलट को दिल्ली की एक सीट है, पूर्वी दिल्ली, वहां पर जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस की ओर से। यहां कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका मुकाबला बीजेपी के मनोज तिवारी से है, जो एक पूर्वांचल के एक अच्छे चेहरे के तौर पर पूर्वांचली वोट को टारगेट करने के लिए ही उनको दिल्ली के अंदर बीजेपी ने पहले प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था। जब पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे तो केजरीवाल वर्सेस मनोज तिवारी का एक माहौल बनाने की कोशिश हुई, हालांकि उसमें वो कामयाब रहे नहीं। लेकिन सचिन पायलट के लिए छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम, उसके साथ साथ अब पूर्वी दिल्ली में वो किस तरह से काम करते हैं, ये दोनों चीजें ये तय करेगी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के भरोसे को कौन जीत पाता है, और कांग्रेस के अंदर अपनी भविष्य की राजनीति को कौन स्थापित कर पाता है। क्योंकि राजस्थान के अंदर अब 2028 पर कांग्रेस नेताओं ने नजरें गड़ा दी है, क्योंकि पंचायती राज के बीच में चुनाव जरूर है, लेकिन पंचायती राज के चुनाव का प्रदेश स्तर के नेताओं के व्यक्तिगत हितों में बहुत ज्यादा नहीं होता है, सिवाय इसके कि वो जिस शहर से ताल्लुक रखते हैं उसमें अपने लोगों का बोर्ड बना लिया जाए, ताकि वो जो एक सिस्टम होता है उस पर उनका दबदबा या प्रभाव बना रहे और सिस्टम के जरिए वो दोनों चीजों के प्रॉफिट कमाते रहें। ये जरूर कोशिश होती है। लेकिन विधानसभा का चुनाव 28 में है, लोकसभा चुनाव फिर से उसके बाद में है, तो ये चुनाव अशोक गहलोत और सचिन पायलट के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके बाद में जो संगठन के अंदर उनको जिम्मेदारियां दी जा रही है, उसको वो कैसे प्ले करते हैं, ये उनकी भविष्य की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा। आपकी क्या कुछ राय है? राजस्थान कांग्रेस का भविष्य कौन होगा? अशोक गहलोत ही इस पॉलिटिक्स के जादूगर रहेंगे, सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के भविष्य बन सकते हैं, या गोविंद सिंह डोटासरा? हालांकि इसी बीच हरीश चौधरी को पंजाब का स्पेशल ऑब्जर्वर फिर से बनाया गया है, जो पहले पंजाब के प्रभारी रह चुके हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा से इस बार सांसदीय का चुनाव लड़े और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे सीपी जोशी को दिल्ली की चांदनी चौक सीट का जिम्मेदारी दी गई है। इस तरह से राजस्थान के अलग अलग नेताओं को कांग्रेस संगठन अलग अलग भूमिकाओं में जिम्मेदारियां दे रहा है। जाहिर सी बात है, जिम्मेदारियों में कामयाब जो नेता जितना रहेगा, संगठन की राजनीति में भविष्य भी उसी का उतना बेहतर रहेगा। आपकी इस तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया।